हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज चलते हैं, देखते हैं मार्केट में आज क्या हुआ और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एनालाइज करेंगे मार्केट में क्या मूवमेंट था, कल हम लोगों ने क्या उम्मीद की थी और आज हुआ क्या, और कल क्या होने वाला है ये हम लोग देखेंगे, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग वन डे चार्ट पे चलते हैं, वहीं देखते हैं। तो वन डे चार्ट पे जो अभी हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, वो जो हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन खींचा था कि ये ट्रेंड लाइन इस हाई और इस हाई को मिला के, पहली चीज़ कि उस ट्रेंड लाइन को ऊपर इसने नहीं तोड़ा है। इसका मतलब कि ऊपर खुला जरूर था मार्केट, लेकिन उसके बाद नीचे आके बंद हो गया। इसका मतलब वो अपने रेंज में ही रह गया, ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे सका। अगर ऊपर जाना था तो इस ट्रेंड लाइन को उसको तोड़ना ही था। तो बुलिश अभी हम नहीं कहेंगे मार्केट को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये अपने 20 डीएमए के ऊपर है, मतलब वन डे चार्ट में मैं बतला रहा हूँ, ओवर सोल्ड जोन में है। और इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में नहीं दिख रहा है, जो भी रीज़न हो, बहुत सारा रीज़न होता है। तो हम लोग सबसे पहले चल के देख लें कि आज मार्केट का विड्थ कैसा था। विड्थ देखने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं, ये देखिए ये आ गया। तो निफ्टी ने जो आज दिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, तो ये थोड़ा मतलब आज मार्केट इन लोगों ने रेड में बंद किया है दोनों, और काफ़ी मतलब 20 पॉइंट्स और 58 मतलब 0.13% और 0.1% डाउन हुआ है। वैसे हम लोग देखें तो मार्केट टोटल करीब करीब रेड में था, दिन भर आज रेड में ही रहा है, और थोड़ा उठने का कोशिश किया था, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा ये लोग सक्सेस नहीं हो पाए। तो इनके बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का कंपोनेंट्स जो थे वो रेड में ही थे। इसका एक रीज़न ये भी था कि फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी था, तो उसके चलते भी इन लोगों ने मार्केट को बहुत कंट्रोल्ड वे में रखा, जिससे कि बहुत ज़्यादा न बुलिश दे सके न बेरिश दे सकें, एक कंट्रोल्ड वे में रखा। तो थ्रू आउट हम लोगों ने देखा कि मार्केट एक रेंज में करीब, अभी हम लोग चल के देखेंगे कि मार्केट एक रेंज में मूव करता रहा। तो वैसे अभी हालांकि डाउ जोन्स वगैरह खुला है, थोड़ा ग्रीन में दिख रहा है, लेकिन ये तो 1 बजे रात के बाद ही एक्चुअली पता चलेगा, 1:30 बजे रात के बाद कि बेसिकली इन लोगों ने क्या परफॉर्म किया है। एशियन मार्केट्स डाउन था, यूएस मार्केट्स डाउन था, एंड बाद में यूरोपियन मार्केट्स भी खुला, वो भी डाउन था। तो इसलिए ये इन लोगों ने जो भी मूवमेंट दिया, इधर ग्लोबल मार्केट के चलते दिया, और या जैसे भी आज फिर निफ्टी के एक्सपायरी के चलते दिया आज, लेकिन रेड में बंद रहा। तो हम लोग चल के देख लें। पहले सबसे पहले हम लोग चलते हैं हाफ एन आवर चार्ट पे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है। देखिए हम लोगों का जो वो दो लाइन हम लोगों ने ट्रेंड लाइन खींचा था, जिस मैंने कहा था कि ये बेरिश चैनल है, जिसके अपर रेंज में ये पहुंचा हुआ था, और हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से या तो इसको तोड़ेगा या टर्न लेके वापस आएगा, और फिर इससे रिटर्न होके फिर वापस जाएगा। लेकिन इस लाइन को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं तोड़ पाया वो, कोई भी क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दे पाया। और दूसरी बात कि नीचे भी ये नहीं गया, इसका मतलब ये एक रेंज बाउंड मार्केट में फंस के रह गया। और लेकिन जो क्लोजिंग दी है इसके 20 डीएमए के ऊपर है और 50 डीएमए के भी ऊपर है। फिर 20 डीएमए के जस्ट मतलब पास ही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल जो भी मूवमेंट होगा वो इसके बाद ही पता चलेगा एग्जैक्टली कि मतलब वो 20 डीएमए के ऊपर जाता है तो बुलिश मूवमेंट होगा, और 20 डीएमए के नीचे आता है तो हम लोगों को फिर मतलब बेरिश मूवमेंट देखना पड़ेगा। और स्ट्रेंथ वाइज अगर देखें तो मार्केट में आज स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा था। हम लोग चल के देखते हैं अभी मतलब 5 मिनट्स के चार्ट पे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। देखिए ये 5 मिनट्स का चार्ट है। तो पहला ये जो मूवमेंट दिया, पहला कैंडल ये जो बनाया, इसी से पता चल गया था कि ये स्लाइटली बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा मार्केट। और देखिए इसी के रेंज में थ्रू आउट शुरू में रहा, और वो रेंज क्या था शुरू में, देखिएगा 785 से लेके ये 764 और 785 के बीच में ये रेंज में काफ़ी देर रहा।
उसके बाद वहाँ से 20 डीएमए को तोड़ते हुए नीचे आया और नीचे आके ये 50 डीएमए को भी तोड़ा, लेकिन यहाँ आके इसने सपोर्ट ले लिया, करीब 730 के आसपास इसने सपोर्ट ले लिया। तो 730 का जो सपोर्ट रहा, इसके बाद ये थ्रू आउट मार्केट उसी 730 को कभी थोड़ा नीचे जाता था 730 से, और उसके बाद ये 764 का जो लेवल है 764, इसी के रेंज में ये थ्रू आउट रह गया। तो ये मूवमेंट जो था ये बड़ा ट्रिचरी मूवमेंट इसको बोलेंगे, कि मतलब कभी लगता था कि नीचे जाएगा, कभी लगता था ऊपर जाएगा। ये वॉलेटिलिटी इसी को बोलते हैं, रेंज बाउंड मार्केट में इसी तरह की वॉलेटिलिटी शो करता है मार्केट। और इसमें पैसा कमाना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप जहाँ कॉल लीजिएगा तो देखिएगा जब ये ऊपर चढ़ता है तो जितना ऊपर चढ़ा उसके बाद जो नीचे गिरता है तो उसमें प्रीमियम काफ़ी कटता जाता है, और जब फिर ऊपर चढ़ता है उसी लेवल पे पहुंचता है तो आप देखिएगा जिस पर आपने खरीदा तो उससे आप 10 रुपये नीचे ही हैं। तो ये वैल्यू घटता जाता है, और जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचिएगा जब तक, तब तक देखिएगा कि आपका जितना पे खरीदा था वहाँ से 1 या 2 पॉइंट ही ऊपर आप पहुँचे हैं रुपए वाइज, मतलब पैसा वाइज। तो इसमें हम लोगों का मार्केट का तरीका ये होता है कि पहले जैसे ही आप एंटर करते हैं तो जैसे ही ऊंचा कोई ये देता है, प्राइस देता है, तो वहाँ काट लीजिए। अगर आपको 10 या 10 पॉइंट के करीब मिल रहा है तो 10 पॉइंट काट लीजिए, क्योंकि वो फिर धीरे 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 नीचे करते करते फिर वहीं आ जाएगा। तो इस तरह बार बार वो नीचे पे खरीदिए और बार बार वो 10 पॉइंट, 8 पॉइंट, 15 पॉइंट इस पे काटिए, तभी आपको थोड़ा जमा होते होते, हालांकि मल्टीपल ट्रेड लेना पड़ेगा, लेकिन वही जमा होते होते आपको तब 30-40 पॉइंट के करीब हो सकता है जमा। अदरवाइज इसमें बहुत डिफिकल्ट है ट्रेड करना। तो ये हम लोग देख रहे हैं, तो अभी इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके देख लें। ये देखिए, ये ब्लू लाइन जो है 20 डीएमए का, तो इसका मतलब 20 डीएमए के नीचे आया है ये, और ये पिंक लाइन जो है ये है, ये जो पिंक लाइन 50 डीएमए है, और ये ब्राउन लाइन जो है ये 100 डीएमए। तो बेसिकली 100 डीएमए जो है अभी 50 और 20 डीएमए के बीच में आ गया है। तो ये डिपेंड करता है, 20 डीएमए सबसे ऊपर है, लेकिन जब तक ये 50 डीएमए ऊपर नहीं जाता है तब तक हम लोग अभी इसको एक रेंज बाउंड मार्केट में ही मानेंगे। तो कल देखते हैं कल क्या होता है एग्जैक्टली, मतलब कल अभी हम लोग चलेंगे, एनालाइज करेंगे, देखते हैं डेटा वगैरह के ऑप्शन चार्ट देखेंगे और डेटा देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो लेकिन उसके पहले एक बार लेवल देख लें। अच्छा, लेवल सबसे अंत में देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उससे आसान होगा। पहले हम लोग ये प्रोबेबिलिटी देख लें कि मार्केट किधर जाने का चांसेस ज़्यादा है, तब फिर हम लोग लेवल डिसाइड करेंगे, तो उसमें हम लोगों को एक रास्ता मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का पीसीआर क्या था। पीसीआर हम लोगों का था 0.76, और ये कल थोड़ा ऊपर ही रेंज पे खुला था, आज थोड़ा नीचे हो गया है इसीलिए। लेकिन थ्रू आउट देखिए पीसीआर का रेंज देखिएगा तो ये एक ही रेंज में ये करीब करीब बंद खुला रहा और बंद रहा। खुला था ये करीब 0.8 पे और 0.76 पे बंद हुआ। तो प्राइस भी उसी तरह, कभी मतलब इसने पीसीआर के ऊपर जाने की कोशिश नहीं की प्राइस ने। तो इसका ये लेवल ना तो बहुत ऊपर मानेंगे ना बहुत नीचे मानेंगे। चलिए हम लोग ये देखते हैं, ऑप्शन चार्ट देखते हैं। ऑप्शन चार्ट में एग्जैक्टली क्या है। ऑप्शन चार्ट के मुताबिक देखिए यहाँ डेटा जो दिख रहा है हम लोगों को, ये 750 पे और उसके ऊपर यहाँ कॉल राइटर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं यहाँ से लेके। हाँ, बाय द वे कल बुधवार है तो एक्सपायरी के एक दिन का पहले, इसलिए इतना हेवी डेटा सब जमा हो गया है, इतना कॉल राइटर्स यहाँ जमा हो गए। कॉल राइटर्स यहाँ से 20,000 से लेके और 19,700 तक एकदम भरे हुए हैं, लाखों में हैं। तो इसका मतलब बेरिश प्रेशर ज़्यादा रहेगा। पहला मतलब ये लोग यहाँ से 700 या 750 से लोग लगता है ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं, और 800 पे करीब 2,71,000 मतलब 3 लाख के करीब कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो ये लगता है कि मतलब ये ऊपर नहीं जाने देंगे। हालांकि ये यहाँ देखें अगर ध्यान से तो देखिए यहाँ जो शॉर्ट कवरिंग हो रही है उससे पता चलता है कि ये कॉल राइटर्स यहाँ हैं और यहाँ ये सारे कॉल राइटर्स हैं बेसिकली।
और यहाँ शॉर्ट कवरिंग हुई, मतलब कुछ लोग डरे हुए भी हैं कि पता नहीं नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, इसीलिए कल बुधवार है, बृहस्पतिवार से एक दिन पहले का, तो हो सकता है मतलब इसलिए ये लोग चूँकि अब वैल्यू बहुत प्रीमियम काफ़ी घटता जा रहा है। और इधर जो देख रहे हैं पुट राइटर्स हैं लेकिन कम है, पुट राइटिंग हुई है 19,700 पे 1,91,000 है, जबकि यहाँ से ज़्यादा है। तो यहाँ थोड़ा प्रेशर, मतलब 700 से ऊपर जाने का चांसेस है, मतलब 700 से नीचे नहीं जाने का चांस लगता है, क्योंकि इधर फिर उसके नीचे काफ़ी है। और ये पुट राइटिंग अप टू 500 19,500 तक है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है ए कंपेरिजन टू कॉल राइटर्स। तो इसलिए प्रेशर इधर से ज़्यादा है, तो हो सकता है कल मार्केट थोड़ा नीचे जाए, नीचे की तरफ, मतलब बियरिश, ये रे प्रेशर, बियरिश प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन यहाँ 700 और 750 के बीच ही, मतलब 800 700 और 800 के बीच ही फाइट ज़्यादा होगा जैसा लग रहा है। तो कल मार्केट इस दोनों के बीच में रहकर 700 टूटेगा तब फिर मतलब दिक्कत होगी, तब फिर काफ़ी तेज़ी से फॉलो होगा, क्योंकि उसके बाद फिर है नहीं यहाँ कुछ रोकने को। 650 अगर किसी तरह रुक गया तो रुक गया, नहीं तो 600 तक भी जा सकता है। और इधर अगर उठा बाय चांस 750 से ऊपर गया, 800 अगर 800 क्रॉस कर लेता है कल, तब ये देखिएगा शॉर्ट कवरिंग काफ़ी तेज होगी। रीज़न ये है कि यहाँ इतने कॉल राइटर्स बैठे हुए ना, जैसे उठेंगे ये लोग सब टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि 750 से ऊपर उठे और 800 से ऊपर उठे। तो ये 800 को क्रॉस जैसे ही करेगा, देखिएगा बहुत शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज होगी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो वो एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी इन लोगों के लिए। तो इसीलिए लेकिन 750 तक बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा, 750 से ऊपर उठना शुरू होगा तब ये कॉल राइटर्स लोग भागेंगे। तो खैर जैसा भी है ये हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूशनल डेटा देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल डेटा क्या बोलता है, ये रहा। तो इसमें ये कब का है भाई, 1 तारीख, आज ही का है। तो ये है आपका, देखिए क्लाइंट लोग जो हैं, मतलब रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, बेसिकली इन लोगों ने यहाँ 2,21,000 का कॉल शॉर्ट किया है, और फिर यहाँ 5,30,000 का पुट शॉर्ट किया है। तो अगर दोनों का डिफरेंस देखो तो पुट शॉर्ट ही ज़्यादा है, और वो 2.5 लाख से ऊपर का करीब लग रहा है। तो मतलब 2.5 लाख के करीब पुट शॉर्ट किया, मतलब ये लोग नेचुरली बुलिश हैं, ठीक है, इनका व्यू बुलिश है। और FII लोगों ने 2,59,000 का कॉल लॉन्ग किया है और 3,40,000 का पुट लॉन्ग किया है। तो मतलब ये लोग करीब 70-80,000 के करीब पुट लॉन्ग ज़्यादा, मतलब ये लोग न्यूट्रल से बियरिश साइड में है, न्यूट्रल ही समझिए, बहुत कम अमाउंट हुआ। और प्रोपराइटर्स लोगों ने भी बहुत कम ही ये किया है, लगता है ये लोगों ने कॉल शॉर्ट किया 38,000 का, लेकिन पुट लॉन्ग किया 151,000 का। तो इसका मतलब ये लोग भी स्लाइटली बेयरिश है। तो ये न्यूट्रल से बेयरिश साइड का मार्केट लग रहा है, और इन लोगों का व्यू, और इन लोगों का जो रिटेल ट्रेडर्स हैं इनका व्यू लग रहा है कि ये लोग बुलिश हैं। तो कल देखते हैं, जनरली रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट में ही मार्केट जाता है, तो स्लाइटली बेयरिश मूवमेंट का चांसेस है, प्रोवाइडेड ये लोग शुरू में ही अपना, अगर ये लोग निकाल लेते हैं प्रॉफिट, नीचे थोड़ा सा नीचे जाके प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके बाद अगर मार्केट को ऊपर ले जाएं तो ये हो सकता है। तो इनिशियल फेज में डिपेंड करता है कि या तो इनिशियल फेज में ऊपर सीधे निकल गए, अगर गैप अप होकर ऊपर निकल गया तब तो फिर मतलब ये लोग कहाँ तक ले जाएंगे ऊपर और कहाँ तक रोक देंगे, उसके बाद नीचे लाएंगे, वो डिपेंड करता है इन लोगों पर, इंस्टीट्यूशन पे, क्योंकि इनका जो स्टेक पे लगा रहता है उस पर ज़्यादा। तो हम लोग चलते हैं लेवल सब देख लेते हैं कि लेवल एक्चुअली क्या है। तो ये हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वो ये है कि मार्केट जो है वो 50 और 20 DMA के ठीक बीच में है। एक्चुअली 20 DMA मतलब 50 DMA से ऊपर है और 20 DMA के एकदम करीब है, मतलब दोनों का वैल्यू 737.30 और 72 का, मतलब जस्ट मतलब मार्जिन पे है। और ये
अगर यहाँ है तो यहाँ से ऊपर और बनाया है इन लोगों ने, वही इंडिसिसिव कैंडल बनाया। देखिए इन लोगों ने पूरा शुरू किया था और इंडिसिसिव कैंडल ही खाली रेंज बाउंड मार्केट में लोग देखे हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मार्केट ये देखिए 730 से लेके 780 तक के बीच में ही ये घूमता रहा है। और कल जैसे हम लोगों ने बतलाया था कि दो चैम्बर के बीच में ही, मतलब एक 700 के लेवल से 750 तक और 750 से 780 तक का, तो बिल्कुल उसी पहले शुरू में ऊपर वाले चैम्बर में इन लोगों ने रेंज बाउंड मार्केट बनाया, उसके बाद नीचे वाले चैम्बर में आके रेंज बाउंड बना के रखे। तो अब डिपेंड करता है, देखिए जो लास्ट में कैंडल बना है ये जब तक ऊपर या नीचे का लेवल कोई नहीं तोड़ेगा तो बोलना मुश्किल है किधर जाएगा। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तब फिर अगर तोड़ के सीधे, क्योंकि अभी जहां बंद हुआ है ये ब्रेकआउट लेवल है 747 जो है एग्जैक्टली ऊपर जाने का ब्रेकआउट लेवल है, मतलब फॉल्स शॉर्ट कवरिंग जो हो रहा है अभी, इसको फॉल्स ही बोलेंगे क्योंकि अभी ये ट्रेंड नहीं पकड़ा है। तो ये शॉर्ट कवरिंग जो हो रहा है बेसिकली नीचे से ऊपर जाने का, तो उसका लेवल अगर ये 747 या 750 के लेवल को ऊपर तोड़ के निकल जाता है तब फिर ये ऊपर का रास्ता खोलेगा अप टू 780, और 780 को अभी अगर खोल के निकल जाता है तो 820 तक, और 820 के बाद तो बुलिश अपना पुराना रास्ता पकड़ लेगा। ये है इन लोगों का। तो मेरे पास अभी लेवल क्या क्या है, लेवल सबसे पहला लेवल जो आएगा 750 का ही आएगा, जिसको इसको तोड़ के ऊपर जाना है तभी ये ऊपर जाने के काबिल होगा। तो 750 पहला लेवल हुआ रेजिस्टेंस का, और दूसरा लेवल हुआ वही 780 का। 780 के ऊपर जाना भी इसको जरूर है। 780 के बाद 820, ये 3 लेवल ऊपर का हुआ, और उसके 820 के बाद तो आप लोगों को लेवल जाना हुआ है, हर 30-40 पॉइंट्स लेके ऊपर खेलते जाइएगा अगर ऊपर जाता है तो। और नीचे का लेवल हुआ, ये सबसे पहला लेवल हुआ 730 का जो लेवल है। 730 के बाद एक 700 भी आता है, और 700 के बाद 660 का ये लेवल, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल। 700 एक जस्ट साइकोलॉजिकल लेवल होगा 700, क्योंकि आज भी 705 या 709 के आसपास ये आके काफ़ी देर रहा था। तो ये अगर तोड़ देता है तो 660 उसके बाद लेवल होगा। तो 660 अगर टूट जाता है तो फिर हमारे पास 600 ही है बचाने को, और 600 टूटता है तो ये तो लास्ट गया था 560 तक गया, तो ये 560 का लेवल, यही 3 लेवल 4 लेवल नीचे है और 3 लेवल ऊपर है, इसी लेवल में काम करेगा। आज टोटली रेंज बाउंड मार्केट था तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो आप लोगों को अब ये पता चल गया है कि मतलब मार्केट की मेंटेलिटी क्या है, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज़ है। आप लोगों को लेवल दे दिया गया है, खुलता कहाँ है मार्केट और क्या बिहेव करता है, कैसा मूवमेंट देता है, उसके अनुसार ट्रेड लेना है, बस सिंपल। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें हम लोग थोड़ा सा ये देख लें कि अगर चलिए 5 मिनट्स के चार्ट पे थोड़ा सा बतला देते हैं। देखिए अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये एक जो ड्रॉप आया है ये लंबा ऐसा, इसको अगर उल्टा हम लोग एक पोल माने, और ये देखिए ये एक ट्रायंगुलर मूवमेंट दिया है और ये दिया है एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जिसको ये तोड़ नहीं पाया, तो इसको हम लोग एक फ्लैग टाइप का समझ सकते हैं। अब ये फ्लैग किस तरफ टूटेगा कहना मुश्किल है। इसमें अगर ध्यान से देखें तो देखिए रेड कैंडल जो है ये एक इनडिसिसिव कैंडल है, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बना, ठीक है। और ये इनसाइड कैंडल को इसने देखिए ये, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बना ये इसने इसके अपर को भी नहीं तोड़ा, लोअर को भी नहीं तोड़ा, और उसके भी भीतर ये बन गया। तो ये बेसिकली कंप्रेस्ड होता जा रहा है मार्केट का प्राइस जो है। अब ये लेवल जो होता है देखिए ये लेवल है एग्जैक्टली 743 का ऊपर, और ये नीचे है 721 का। तो इन दोनों के या तो ऊपर या नीचे, जिधर तोड़े उधर ही मार्केट निकलेगा, याद रखिएगा। ये लेवल याद रखिएगा 743, और नीचे का लेवल है 721। अगर 721 के नीचे तोड़ता है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाए, नीचे की तरफ जाएगा। अगर 743 का लेवल तोड़ता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। यही मतलब इन शॉर्ट टर्म, हो सकता है फिर नीचे जाके फिर घूम के आ जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन इन शॉर्ट टर्म वो एक मूवमेंट दे सकता है, बेरिश मूवमेंट और बुलिश मूवमेंट। तो वो वैसे ही ऊपर भी जाके हो सकता है घूम के आ जाए, क्योंकि ये 764 ये जो लेवल है 765 से 70 तक
ये लेवल एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है इसके लिए। तो देख लीजिएगा, अगर गैप अप ओपनिंग हो और इसको तोड़ के निकल जाए तब तो दूसरी बात है, लेकिन अगर 750 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। तो यही है दोस्तों मार्केट। आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, काइंडली कमेंट कीजिए तो हमको पता चलेगा कि आप लोगों को एनालिसिस ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है, आप लोगों को क्या महसूस होता है। काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव अ हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।